हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में समीकरण। और ये पहला अध्याय हमारे 6 नंबरों का है। तो इसमें से आपको परीक्षा में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान और एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तरों का सही सही विकल्प चयन कीजिए। मतलब आपको सही विकल्प चयन करना है। तो Fe2O3 की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम से करवाई जाती है तो Al2O3 प्लस 2Fe बनता है। ठीक है। तो यह ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह एक किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, आपको अभिक्रिया दे रखी है लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से करवाई जाती है तो दो दो अणु लेड के बनते हैं और CO2 बनता है। तो देखो, शीशा अपचयित हो रहा है। पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन अपचयित हो रहा है, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखो, कौन कौन से कथन असत्य हैं? तो देखना, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे शीशा अपचयित हो रहा है, जबकि क्या अपचयित हो रहा है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन मतलब पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, उपचयित हो रहा है किसके अंदर? CO2 के अंदर। मतलब दूसरा भी गलत है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो देखो तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है किसमें? CO2, मतलब तीसरा सही है। ती, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं, केवल जो लेड ऑक्साइड वो लेड में अपचयित हो रहा है। हाँ, तो देखो, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो देखो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड का है तो अपचयन हो रहा है ना। अर्थात तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। तीसरा है Fe+H2 की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो Fe3O4 +H2 बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया के समतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। तो ये पहले अपन को इसमें अपन को Fe का गुणांक बताना है। मतलब पहले अपन को ये अभिक्रिया कैसे करनी होगी? संतुलित करनी होगी। तो देखो, इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखो, Fe कितने हैं? 3। तो इस यहाँ 3 Fe हैं तो यहाँ भी कितने आएंगे? 3। ठीक है। और ऑक्सीजन कितने? 4। इधर कितने? 2। इधर कितने? एक ऑक्सीजन है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कितने लगा दूं मैं? 4। हाँ, 4 जोड़ देता हूँ तो इधर भी कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन, और इधर भी कितने? 4। ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर देखते हैं तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, जबकि इधर कितने? 2। तो यहाँ कितने लगा दूं? 4। तो ये देखो, ये समीकरण संतुलित हो गया। अब इसमें से अपन को क्या पूछा है? Fe का गुणा। तो Fe का गुणा कितना आ रहा है? 3। तो यहाँ आंसर कितने आ जाएंगे? 3 आंसर आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो चांदी के ऊपर काली रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है एवं FeCl2 बनता है। दूसरा है Cl2 गैस एवं FeOH का होल ट्राइस बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती। आयरन, चौथा ऑप्शन है आयरन लवण और जल बनता है। तो आपको पता है कि जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखो, तो अपन ने लो चूर्ण मतलब Fe ले लिया, प्लस जब इसकी अभिक्रिया HCl से करवाए तो क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो देखो, पहला तो क्या क्या बन रहा है? FeCl2 बन रहा है, मतलब FeCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इस अभिक्रिया को भी संतुलित करना चाहो तो कैसे करोगे? यहाँ भी Fe1 है, यहाँ भी Fe1 है। ठीक है। यहाँ कितने Cl, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे? अपन 2 लगा देंगे। तो देखो, Cl बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए, यहाँ भी 2 है, मतलब ये अभिक्रिया अब संतुलित हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस
प्रयुक्त होती है, तो प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2 गैस। सातवां है किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अभिकारक कहा जाता है। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें अभिकारक, और जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन अभिकारक। आठवां क्वेश्चन है 2 Mg की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब जब Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो MgO बनता है, मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होगा? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है। और आपको ये जो मैग्नीशियम के धन का जो ये चित्र दे रखा है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ये वाला चित्र भी पूछ लेता है। और यहाँ पे व्याख्या कर रखी है कि उत्पाद उत्पाद MgO मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर 5 गिलास में उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जब मैग्नीशियम की विक्रिया मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में दहन की जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और कौन से कलर का चूर्ण प्राप्त होता है? श्वेत श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह अभिक्रिया संयोजन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये भी आपको याद रखने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। कौन कौन सी? उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है और ये संयोजन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये वाला चित्र भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को किस नाम से जानते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से। अब देखते हैं जो आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलेंगे वह। तो लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या होगा? तो लेड नाइट्रोजन का उसमें वियोजन करवाया जाएगा तो नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम की जो नाइट्रोजन युक्त जो गैस बनेगी वो क्या कौन सी बनेगी? तो वह बनेगी NO2 का निर्माण होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यहाँ क्या होगा? NO2 आएगा। ठीक है। उसके बाद कोयले का दहन करने पर गैस का निर्माण होता है। तो कोयले का दहन करने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चूना पत्थर CaCO3 का उसमें वियोजन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन करते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। फिर चौथा है क्वेश्चन, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना यह उष्मा से भी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। फिर सिक्स क्वेश्चन है FeSO4 की अभिक्रिया जब FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? Fe2O3 बनता है और साथ में क्या बनता है? SO2 बनता है और SO3 बनता है। ये भी वेरी मोस्ट अभिक्रिया है और आपको इन अभिक्रियाओं को भी अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली अभिक्रिया और एक ये वाली अभिक्रिया जो आपकी बुक्स में दे रखी है इनका उसमें वियोजन के बाद कौन कौन से पदार्थ बनते हैं आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। उसके बाद कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कार्बन की सतह पर कार्बन की सतह पर की काली परत चढ़ जाती है। तो किसकी काली परत चढ़ जाती है? कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड के निर्माण की वजह से ही कौन सी परत चढ़ जाएगी? काली परत चढ़ जाएगी। ठीक है। Cu कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज हमें बताएं कि हमारे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।